हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। सब मिलके आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्लोक आरंभ करने से पहले मैं इसकी भूमिका थोड़ा सा बता देना ठीक समझता हूँ, ताकि हमें आगे बढ़ने में आसानी रहे। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्धि, सुख और परम गति ना मिलने की बात कही थी। यह सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। अधिक संख्या में ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को तो जानते नहीं, पर अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि के अनुसार देवता आदि का पूजन यजन करते हैं। शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीची अथवा आसुरी स्थिति होनी चाहिए, और श्रद्धा होने से ऊंची अर्थात दैवी स्थिति होनी चाहिए। इसलिए वास्तव में उनकी स्थिति क्या है, यह जानने के लिए अर्जुन ने इस अध्याय के 17वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न किया है। अर्जुन का प्रश्न मनुष्यों की निष्ठा, श्रद्धा को लेकर ही है, अतः भगवान उसका उत्तर भी श्रद्धा को लेकर ही देते हैं। अर्जुन का प्रश्न मैंने जैसा बताया मनुष्यों की निष्ठा और श्रद्धा को लेकर है। वहाँ जो 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो कहा गया था उससे थोड़ा सा भिन्न है, जो कि मैं आपको इस श्लोक की व्याख्या करते समय बताऊंगा। दोनों का सामने तुलना करते हुए बताऊंगा। पहला श्लोक इस प्रकार है। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी है? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह 17वां अध्याय 16वें अध्याय के 23वें श्लोक पर चला है। उसी को लेकर अर्जुन यहाँ जो श्लोक में शब्द आए हैं वहाँ पर और यहाँ पर, अर्थात 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में और 17वें अध्याय के पहले श्लोक में, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वहाँ जो शब्द आया जो शास्त्र विधि का त्याग करके की जगह यहाँ पर जो मनुष्य, तो यहाँ पर जो की बजाय जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके और मनमाने ढंग से की जगह श्रद्धा से, और बर्ताव करता है की जगह यजन करता है, और वह सिद्धि, सुख और परम गति को प्राप्त नहीं होता की जगह उनकी निष्ठा कौन सी है। इस प्रकार उन्होंने शब्दों में थोड़ा सा बदल के उसका भाव भी थोड़ा सा बदल दिया है। सात्विकी दैवी संपत्ति वाले अथवा राजसी, तामसी, आसुरी संपत्ति वाली, उनकी श्रद्धा कौन सी है कहकर भगवान से प्रश्न करते हैं। तो इस संबंध में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप दोनों श्लोकों को देखते हुए अथवा देखकर पुनः इस व्याख्या को सुने तो ये तथ्य समझने में अधिक सुविधा होगी और अच्छी तरह से समझेंगे, ऐसा मुझे लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है।
उन दोनों के सामने कलयुग की जनता थी। कलयुग सामने दिखाई दे रहा था, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो रहा था। आगे आने वाले कलयुगी जीवों की तरफ दृष्टि होने से अर्जुन पूछते हैं कि महाराज, जिन मनुष्यों का भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, पर शास्त्र विधि को जानते नहीं वे लोग। शास्त्र विधि का त्याग 3 कारणों से होता है: अज्ञता से, उपेक्षा से और अज्ञान से। तो यदि वे जान जाएं तो पालन करने लग जाएं, पर उनको पता ही नहीं है, शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं। और अगर जान जाएं और पालन करने लग जाएं पर उनको पता ही नहीं है, अतः उनकी स्थिति क्या होगी। तो देखिए आप, कितना विचित्र बात है कि उस समय उनको कलयुग सामने दिखाई दे रहा था, और कलयुग की जीवों के लिए, कलयुगी जीवों के लिए के उद्धार के लिए उन्होंने ये प्रश्न किया है। आगे आने वाली जनता में शास्त्र का ज्ञान बहुत कम रहेगा, उन्हें अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन होगा, क्योंकि अच्छे संत महात्मा पहले युगों में भी कम हुआ करते हैं, फिर कलयुग में तो और भी कम हो जाएंगे। कम होने पर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्संग मिल सकता है, परंतु मुश्किल यह है कि कलयुग में दंभ पाखंड ज़्यादा होने से कई दंभी और पाखंडी पुरुष संत बन जाते हैं। सच्चे संत पहचानने में कठिनाई होती है। इस प्रकार पहले तो संत महात्मा मिलने कठिन है, और मिल जाएं तो उनमें से कौन सा संत कैसा है, इस बात की पहचान प्राय नहीं होती, और पहचान हुए बिना उनका संग करके विशेष लाभ ले लें, ऐसी बात भी नहीं लगती। अतः जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और असली संतों का संग भी उन्हें नहीं मिलता, परंतु जो कुछ यजन पूजन श्रद्धापूर्वक करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी है, सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो मैंने प्रश्न को विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। सत्वगुण को दैवी संपत्ति में और रजोगुण तथा तमोगुण को आसुरी संपत्ति में लिया गया है श्लोक के अंदर, क्योंकि श्लोक में जिस प्रकार बताया गया है उसको अगर आप पुनः देखेंगे, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी, तामसी? तो राजसी और तामसी को एक साथ किया गया है और सात्विकी के बाद अथवा लगाया गया है। तो गीता में एक एक शब्द का बहुत महत्व है। इससे ऐसा समझना चाहिए कि रजोगुण तथा तमोगुण को आसुरी संपत्ति में ले लिया गया है। रजोगुण को आसुरी संपत्ति में लेने का कारण यह है कि रजोगुण तमोगुण के बहुत निकट है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुणों में परस्पर 10 गुना अंतर है। जैसे 1 का 10 गुना 10 और 10 का 10 गुना 100 है, उसी तरह तमोगुण 1 से 10 गुना श्रेष्ठ रजोगुण 10 है, और रजोगुण से 10 गुना श्रेष्ठ सत्वगुण अर्थात 100 है। कहने का आशय ये है कि तमोगुण और रजोगुण पास पास में हैं, जबकि सत्वगुण दोनों से बहुत दूर है। गीता में कई जगह ऐसी बातें आई हैं, जैसे दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में काम अर्थात रजोगुण से क्रोध और क्रोध से मोहरूप तमोगुण का उत्पन्न होना बताया गया है। क्रोध का कारण रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। क्रोध का कारण रजोगुण है और उसका कार्य तमोगुण है। ऐसे ही आगे हम देखेंगे कि 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में हिंसात्मक और शोकांतिक को रजोगुणी कर्ता का लक्षण बताया गया है। 18वें अध्याय के ही 25वें श्लोक में हिंसा को तामस कर्म का लक्षण, और 35वें श्लोक में, उसी अध्याय के 35वें श्लोक में शोक को तामस धृति का लक्षण बताया गया है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण के बहुत से लक्षण आपस में मिलते हैं। इसी भाव को लेकर यहाँ पर इन दोनों को के बीच में
इन दोनों को एक साथ बताया गया है और सात्विक के बाद और लगाया है, सतोगुण के बाद और शब्द लगाया गया है। सात्विक भाव आचरण और विचार दैवी संपत्ति के होते हैं और राजसी तामसी भाव आचरण और विचार आसुरी संपत्ति के होते हैं। संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है, अर्थात मनुष्य के जैसे भाव आचरण और विचार होते हैं उन्हीं के अनुसार उनकी स्थिति निष्ठा होती है, स्थिति अथवा निष्ठा होती है। स्थिति के अनुसार ही अथवा निष्ठा के अनुसार ही आगे गति होती है। आप कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने पर सिद्धि सुख और परम गति नहीं मिलती, तो जब उनकी निष्ठा का ही पता नहीं फिर उनकी गति का क्या पता लगे। इसलिए आप उनकी निष्ठा बताइए जिससे पता लग सके कि वे सात्विकी गति में जाने वाले हैं अथवा राजसी तामसी गति में। तो निष्ठा का पता लगते ही हमें इस बात का पता लग जाएगा कि वो किस गति को जानने वाले हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को हे कृष्ण संबोधित किया है। तो अर्जुन अलग अलग जगह भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने हे कृष्ण संबोधित किया है। तो कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला, आकर्षित करने वाला। यहाँ कृष्ण संबोधन का तात्पर्य यह मालूम देता है कि आप ऐसे मनुष्यों को अंतिम समय में किस ओर खींचेंगे। देखिए कैसे रिलेट किया है, उनको किस गति की तरफ ले जाएंगे। 6 अध्याय के 37वें श्लोक में भी अर्जुन ने गति विषयक प्रश्न में कृष्ण संबोधन किया था। आप कृपया उस श्लोक को भी देखें। तो यहाँ भी अर्जुन का निष्ठा पूछने का तात्पर्य गति में है। वहाँ भी गति विषयक प्रश्न था और यहाँ भी गति विषयक प्रश्न है, इसलिए कृष्ण नाम से उन्हें पुकारा गया है ताकि वो, और कृष्ण का मतलब जैसा मैंने बताया वो आकर्षित करना, तो वो किस ओर उन्हें आकर्षित करेंगे, ये भाव है इसमें। मनुष्य को भगवान खींचते हैं, वह कर्मों के अनुसार स्वयं खींचा जाता है। वस्तुतः कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, पर कर्म फल के विधायक होने से भगवान का खींचना संपूर्ण फलों में होता है। तामसी कर्मों का फल नरक होगा तो भगवान नरकों की तरफ खींचेंगे। वास्तव में नरकों के द्वारा पापों का नाश करके प्रकारांतर में भगवान अपनी तरफ ही खींचते हैं। उनका किसी से भी वैर अथवा द्वेष नहीं होता। तभी तो आसुरी योनियों में जाने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे को प्राप्त ना होकर अधोगति में चले गए। 16वें अध्याय में 20वें श्लोक में ऐसा कहा है उन्होंने, क्योंकि उनका अधोगति में जाना भगवान को अच्छा नहीं लगता। ये नहीं कहते कि मतलब वो अपना उसमें संबंध नहीं बताते, वो ये कहते हैं कि अधोगति में चले गए। इसलिए सात्विक मनुष्य हो, राजस मनुष्य हो अथवा तामस मनुष्य हो, भगवान सबको अपनी तरफ ही खींचते हैं। इसी भाव से यहाँ जो अर्जुन ने संबोधन किया है भगवान को कृष्ण नाम से, इसी भाव से किया है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। शास्त्र विधि को ना जानने पर भी मनुष्य मात्र में किसी न किसी प्रकार की स्वभाववश श्रद्धा तो रहती ही है। उस श्रद्धा के भेद आगे के श्लोक में अर्थात दूसरे श्लोक में भगवान बताने जा रहे हैं। दूसरा श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, कह रहे हैं, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की ही होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अब कहना शुरू किया है। तो पहले श्लोक दूसरे इस विषय में पहला श्लोक है, उसका तात्पर्य देखते हैं, उसका आशय समझते हैं। पिछले श्लोक को थोड़ा ध्यान कीजिए, पहले श्लोक को, इस अध्याय के पहले श्लोक को थोड़ा सा ध्यान में लाइए। अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, पर भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं उत्तर, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। आप दोनों श्लोक देखिए, अर्जुन ने निष्ठा शब्द प्रयोग किया है तो भगवान यहाँ श्रद्धा की बात कर रहे हैं।
श्रद्धा तीन तरह की होती है। वह श्रद्धा कौन सी है? संगजा, शास्त्रजा और स्वभावजा, अर्थात स्वभाववश। तो कहते हैं कि वह स्वभावजा है, अर्थात स्वभाव से पैदा हुई स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। वह न तो संग से पैदा हुई है और न शास्त्रों से पैदा हुई है। तीन तरह की मैंने बताई। संगजा मीन्स, यहाँ मतलब भी आ गए हैं वैसे तो उनके, बता दिया है मैंने, फिर मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ। संगजा मतलब संग से पैदा हुई। शास्त्रजा मतलब शास्त्रों को पढ़कर या शास्त्रों से पैदा हुई। और स्वभावजा मतलब स्वाभाविक, अपने आप से स्वाभाविक। वे स्वाभाविक इस प्रभाव में बह रहे हैं और देवता आदि का पूजन करते जा रहे हैं। वह स्वभावजा श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। अब देखिए, स्वभावजा के भी प्रकार हैं, तीन प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उन तीनों को अलग अलग सुनो, भगवान ऐसा अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन की दृष्टि में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, ये दो ही विभाग हैं, और भगवान भी बंधन की दृष्टि से राजसी तामसी दोनों को आसुरी संपत्ति ही मानते हैं। अर्थात दैवी और आसुरी, आसुरी में ये दोनों आ जाते हैं। कौन कौन से? तामसी और राजसी। तो भगवान ने भी उसी दृष्टि से यहाँ पर तामसी और राजसी दोनों को ही आसुरी संपत्ति माना है। 16वें अध्याय के 5वें श्लोक की तरफ थोड़ा ध्यान कीजिए, जहाँ पर भगवान ने राजसी और तामसी बंधन की दृष्टि से इन दोनों को आसुरी संपत्ति माना है, 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में। परंतु बंधन की दृष्टि से राजसी और तामसी एक होते हुए भी दोनों के बंधन में भेद है। राजस मनुष्य सकाम भाव से शास्त्रविहित कर्म करते हैं, अतः वह स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाकर वहाँ के भोगों को भोगकर उनके जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर मृत्यु लोक में लौट कर आ जाते हैं, जैसा कि 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया था। परंतु तामस मनुष्य शास्त्र विहित कर्म नहीं करते, अतः वह कामना और मूढ़ता के कारण अधम गति में चले जाते हैं। 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात को बताया गया था। इस प्रकार राजस और तामस दोनों ही मनुष्यों का बंधन बना रहता है। दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि से ही भगवान आसुरी संपदा वालों की श्रद्धा के राजसी और तामसी दो भेद बताते हैं। दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि से ही भगवान आसुरी संपदा वालों की श्रद्धा को राजसी और तामसी दो भेद बताते हैं, और सात्विकी, राजसी तथा तामसी तीनों श्रद्धाओं को अलग अलग सुनने के लिए कहते हैं। तीसरा, ये इस प्रकार हमने दूसरे श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्थात दूसरे श्लोक में वर्णित स्वभावजा अर्थात स्वभाव से उत्पन्न हुई या स्वभाववश श्रद्धा के तीन भेद क्यों होते हैं, इसे भगवान अब इस श्लोक में बताने जा रहे हैं। तीसरे श्लोक में, तीसरा श्लोक इस प्रकार है। पीछे के श्लोक में जिसे स्वभाव से उत्पन्न कहा गया उसी के भेद बताने जा रहे हैं। अब हम तीसरे श्लोक को देखते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय हैं, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा अथवा स्थिति है। आइए इसको समझते हैं। पिछले श्लोक में जिसे स्वभाव से उत्पन्न स्वभावजा कहा गया था, उसी को यहाँ अंतःकरण के अनुसार कहा है। सत्व नाम अंतःकरण का है।
अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं, वैसी ही उनकी श्रद्धा होती है। दूसरे श्लोक में जिनको देही नाम अर्थात मनुष्यों अथवा मनुष्य शब्द कहा था, उन्हीं को यहाँ पर सर्वस्य पद कहा है, यानी कि सभी मनुष्य, इसमें से कोई भी नहीं छूटे, अर्थात सब मनुष्य। सर्वस्य अथवा सभी मनुष्य का तात्पर्य है कि जो शास्त्र विधि को न जानते हों और देवता आदि का पूजन करते हों, उनकी ही नहीं बल्कि जो शास्त्र विधि को जानते हों या ना जानते हों, मानते हों अथवा ना मानते हों, अनुष्ठान भी करते हों अथवा ना करते हों, किसी जाति के, वर्ण के, किसी आश्रम संप्रदाय के, देश के कोई व्यक्ति कैसा ही क्यों ना हो, उन सभी की स्वाभाविक श्रद्धा 3 प्रकार से होती है, अर्थात इसमें सब तरह के मनुष्यों को ले लिया गया है। यह मनुष्य श्रद्धा प्रधान है, अतः जैसी उसकी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका रूप होगा। उससे जो प्रवृत्ति होगी वह श्रद्धा को लेकर श्रद्धा के अनुसार ही होगी। जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी और उसके अनुसार ही उसकी गति होगी। उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार ही होगा। जब तक वह संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। बड़ी स्पष्ट सी बात है, मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार के पदार्थों को सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगने से होती है, और पारमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मा में श्रद्धा करने से होती है। अब ये श्रद्धा किससे होती है? जिसे हम अपने अनुभव से नहीं जानते, पर पूर्व के स्वाभाविक संस्कारों से, शास्त्रों से, संत महात्माओं से सुनकर पूज्य भाव सहित विश्वास कर लेते हैं, उसका नाम है श्रद्धा। तो ये ध्यान रखें प्लीज़, श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा को लेकर ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है, फिर चाहे वह मार्ग कर्मयोग का हो, ज्ञान योग का हो अथवा भक्ति योग का हो। साध्य और साधन दोनों पर श्रद्धा हुए बिना आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति होना संभव नहीं है। मनुष्य जीवन में श्रद्धा की बहुत मुख्यता है। मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप, उसकी निष्ठा है। आगे नहीं, इसी श्लोक में जैसा बताया गया है, वह आज वैसा ना दिखे तो भी क्या, पर समय पाकर वह वैसा बन ही जाएगा। जैसा कि कहा गया है, जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा अथवा स्थिति है। अगर आज ऐसा नहीं भी दिख रहा तो भी क्या, समय पाकर वो वैसा बन ही जाएगा। आजकल अनेक मतांतर हो गए हैं। कोई ज्ञान की प्रधानता कहता है तो कोई भक्ति की प्रधानता बताता है, कोई योग की प्रधानता कहता है। ऐसे तरह तरह के सिद्धांत पढ़ने और सुनने में मनुष्यों पर उनका असर पड़ता है, जिससे वह उनको निर्णय करना कठिन सा हो जाता है उनके लिए कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, मेरा वास्तविक ध्येय लक्ष्य क्या है, मेरे को किधर चलना चाहिए। ऐसी दशा में उसे गहरी रीति से अपने भीतर के भावों पर विचार करना चाहिए कि संग से बनी हुई रुचि, शास्त्र से बनी हुई रुचि, किसी के सिखाने से बनी हुई रुचि, गुरु के बताने से बनी हुई रुचि, ऐसी जो अनेक रुचियां हैं, उन सबके मूल में स्वतः उत्पन्न होने वाली अपनी स्वाभाविक रुचि क्या है, ऐसा विवेक जागृत हो जाना चाहिए और अपने आप स्वयं रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। इन सबको सुनने के बाद मूल में सबकी स्वाभाविक रुचि यह होती है कि मैं संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं और मुझे सदा के लिए महान सुख मिल जाए। मनुष्यों में तो यह रुचि कुछ जागृत रहती है,
उनमें पिछले जन्मों के जैसे संस्कार हैं और इस जन्म में वे जैसे माता पिता से पैदा हुए हैं, वैसे वायुमंडल में जैसे वायुमंडल में रहते हैं, उनको जैसी शिक्षा मिली है, उनके सामने जैसे दृश्य आए, वे जो ईश्वर की बातें, परलोक तथा पुनर्जन्म की बातें, मुक्ति और बंधन की बातें, सत्संग और कुसंग की बातें सुनते हैं, उन सब का उन पर अदृश्य रूप से भारी असर पड़ता है। उस असर से उनकी एक धारणा बनती है। उनकी सात्विकी, राजसी या तामसी जैसी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वे उस धारणा को पकड़ते हैं और उस धारणा के अनुसार ही उनकी रुचि अथवा श्रद्धा बनती है। इसमें सात्विकी श्रद्धा परमात्मा की तरफ लगाने वाली होती है और राजसी एवं तामसी श्रद्धा संसार की तरफ ले जाने वाली होती है। गीता में जहाँ कहीं सात्विकी का वर्णन हुआ है, वहाँ परमात्मा की तरफ ही लगाने वाली है, जैसा कि हम पूर्व में भी इस संबंध में कई जगह पढ़ चुके हैं। अतः सात्विकी श्रद्धा पारमार्थिक हुई और राजसी तामसी श्रद्धा सांसारिक हुई। अर्थात सात्विकी श्रद्धा दैवी संपत्ति हुई और राजसी और तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति हुई। दैवी संपत्ति को प्रकट करने और आसुरी संपत्ति का त्याग करने के उद्देश्य से यह जो अध्याय चल रहा है, अर्थात 17वां अध्याय आरंभ हुआ है। कारण कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए सात्विकी श्रद्धा अथवा दैवी संपत्ति ग्राह्य है और तामसी और राजसी श्रद्धा अथवा आसुरी संपत्ति त्याज्य है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। जो मनुष्य इस जन्म में तथा मरने के बाद भी सुख संपत्ति स्वर्ग आदि को चाहता है उसकी श्रद्धा राजसी होती है। और जो मनुष्य पशुओं की तरह मूर्खतापूर्वक केवल खाने पीने, भोग भोगने तथा प्रमाद, आलस्य, खेल कूद, निद्रा, तमाशों में आदि में लगा रहता है, उसकी श्रद्धा तामसी होती है। सात्विकी श्रद्धा के लिए सबसे पहली बात है कि परमात्मा हैं। शास्त्रों से, संत महात्माओं से, गुरुजनों से सुनकर पूज्य भाव के सहित ऐसा विश्वास हो जाए कि परमात्मा हैं और उनको प्राप्त करना है। इसका नाम श्रद्धा है। ठीक श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ प्रेम स्वतः हो जाता है, क्योंकि जिस परमात्मा में श्रद्धा होती है उसी परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है, अर्थात हम हैं। अतः श्रद्धा होने पर यह परमात्मा की तरफ खिंचता है। अभी यह परमात्मा से विमुख होकर जो संसार में लगा हुआ है, वह भी संसार में श्रद्धा अथवा विश्वास होने के कारण ही है, पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, बल्कि वास्तविक श्रद्धा का दुरुपयोग है। ये जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और संत महात्माओं का संग भी नहीं है, ऐसे मनुष्यों की भी पूर्व संस्कारों के कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है कि ऐसे मनुष्यों के भीतर स्वाभाविक यह भाव होता है कि ऐसी कोई महान चीज़ अथवा परमात्मा हैं जो दिखाई तो नहीं देते पर हैं अवश्य। ऐसे मनुष्यों को स्वाभाविक ही पारमार्थिक बातें बहुत अच्छी लगती हैं, प्रिय लगती हैं, और वे स्वाभाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सत्संग, स्वाध्याय आदि अनेकों शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। यदि वे ऐसे कर्म ना भी करें तो भी सात्विकी आहार में स्वाभाविक रुचि होने से उनकी श्रद्धा की पहचान हो जाती है। देखिए, मनुष्य, पशु पक्षी, लता वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे किसी न किसी को किसी न किसी अंश में अपने से बड़ा अवश्य मानते हैं और बड़ा मानकर उनका सहारा लेते हैं। मनुष्य पर जब आफत आती है तब वह किसी को अपने से बड़ा मानकर उनका सहारा लेता है। पशु पक्षी भी अपनी रक्षा चाहते हैं और भयभीत होने पर किसी का सहारा लेते हैं। लता भी किसी का सहारा लेकर ही ऊंचे चढ़ती है। इस प्रकार जिसने किसी को भी बड़ा मानकर उसका सहारा लिया, उसने वास्तव में ईश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया है। ऐसा हमें समझना चाहिए, चाहे वह ईश्वर को माने या ना माने। इसलिए आयु, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार, सामर्थ्य, ऐश्वर्य आदि में से एक एक से बड़ा
एक से एक बड़ा देखें तो भी बड़प्पन देखते देखते अंत में बड़प्पन की जहाँ समाप्ति हो वहीं ईश्वर है, क्योंकि बड़े से बड़ा और कोई दिखाई जहाँ नहीं देता या दिखाई देना बंद हो जाए या ढूंढने पर भी नहीं मिले तो ये समझें कि उससे बड़ा फिर ईश्वर है, उससे बड़ा कोई और है ही नहीं। योग दर्शन में भी इस बात को कुछ इसी प्रकार बताया गया है, जैसा कि योग दर्शन में बताया है। उसका मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ आपको। वह परमात्मा सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, अर्थात वह काल की सीमा से बाहर है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि से किसी न किसी को बड़ा मानता है। बड़प्पन की यह मान्यता अपने अपने अंतःकरण के भावों के अनुसार अलग अलग होती है, इस कारण उनकी श्रद्धा भी अलग अलग होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। धारणा, मान्यता, भावना आदि सभी अंतःकरण में रहते हैं। इसलिए अंतःकरण में सात्विक, राजस या तामस जिस गुण की प्रधानता होगी उसी गुण के अनुसार धारणा, मान्यता आदि बनती हैं, और उस धारणा, मान्यता आदि के अनुसार ही 3 प्रकार की श्रद्धा बनती है। कौन कौन सी? सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व में भी गीता में पढ़ चुके हैं, सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण सभी प्राणियों में रहते हैं। इसी बात को आगे हम 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में और विस्तार पूर्वक भी पढ़ेंगे। उन प्राणियों में किसी में सत्वगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है और किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। यह नियम नहीं है कि सत्वगुण की प्रधानता वाले मनुष्यों में रजोगुण और तमोगुण ना आए, रजोगुण की प्रधानता वाले मनुष्यों में सत्वगुण और तमोगुण ना आए, और तमोगुण की प्रधानता वाले मनुष्यों में सत्वगुण और रजोगुण ना आए, जैसा कि 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बताया था। क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए प्रकृतिजन्य गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है। एकमात्र परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य वाले साधक को चाहिए कि उन आने जाने वाले गुणों से अपना संबंध मानकर उनसे विचलित बिल्कुल भी ना हो। जीव मात्र परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी मनुष्य में रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता देखकर उसे कभी भी नीचा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कौन सा मनुष्य किस समय उन्नत हो जाए, कौन सा गुण उसमें उन्नत हो जाए, इसका कुछ भी पता नहीं है। कारण कि परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा तो सबका शुद्ध ही है। केवल संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है, अर्थात जैसा संग शास्त्र मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है, और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी अथवा तामसी श्रद्धा बनती है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण और उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस, संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी और तामसी बन जाएगी, जो कि उसका पतन कराने वाली होगी। इस प्रकार श्रद्धा भाव है, जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। भाव 2 तरह का होता है, सद्भाव और असद्भाव, अर्थात सद्भाव का उल्टा, जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वह सद्भाव होता है, और जो संसार की तरफ ले जाता है वह असद्भाव होता है। दैवी संपत्ति में सद्भाव की मुख्यता होती है और आसुरी संपत्ति में असद्भाव की मुख्यता होती है। मैं साधक हूँ, इसमें अगर असद्भाव की मुख्यता हो तो अभिमान होता है, और सद्भाव की मुख्यता हो तो स्वाभिमान होता है। अभिमान से आसुरी संपत्ति आती है और स्वाभिमान से दैवी संपत्ति आती है। दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता देखने से अभिमान होता है।
और अपने कर्तव्यों को देखने से स्वाभिमान होता है कि मैं साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ। अभिमान होने पर तो मनुष्य साधन विरुद्ध काम कर बैठेगा, पर स्वाभिमान होने पर उसको साधन विरुद्ध काम करने में लज्जा आने लगेगी। स्वाभिमान होने से वह सात्विकी में चला जाएगा और अभिमान होने से वह राजसी और तामसी वृत्तियों में चला जाएगा। इस प्रकार हमने तीसरे श्लोक को समझने का प्रयास किया। आज का सत्र हम 17वें अध्याय के तीसरे श्लोक तक ही रखेंगे। आइए हम भगवान का नाम लेते हैं। सत्र के अंत में छोटी सी प्रार्थना करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।